नमस्कार दोस्तों, आपने मेरी लास्ट कुछ वीडियोस को बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। आगे भी इसी तरीके से आप रिस्पांस देते रहिएगा। तो दोस्तों, हम अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। हमारा विषय जो चल रहा है लास्ट कुछ वीडियोस से, ये भोजन से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो, कि हम भोजन के संबंध में क्या क्या लापरवाहियाँ करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हालांकि हम क्योर के बारे में भी आने वाली कुछ वीडियोस में बातें करेंगे कि स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स अगर हमको हो गई हैं, लापरवाहियाँ हमने की, प्रिकॉशंस नहीं ली, तो हमको निवारण कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं प्रिकॉशंस पर ही। फ्रेंड्स, खाने को लेकर, आहार को लेकर आप सबको काफ़ी समझ है। सब लोग इधर उधर से काफ़ी सुनते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी भूल हम जो क्या करते हैं वो ये है कि अपनी भूल को हम भूल ही नहीं समझते। यह 100 भूलों की एक भूल है। और वह भूल हम क्या करते हैं कि आजकल लोगों के मन में ये एक मिथ्या विचार बैठा हुआ है कि हम भोजन को महंगा बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि दूसरे प्रांतों से आई सब्जियां, फल, और दूसरे प्रांतों से आए, दूसरे देशों से आए तेल वगैरह, इन सब का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यह 100 भूलों की एक भूल है। आजकल लोगों में स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खाने की होड़ की बजाय सब लोगों में महंगी और स्वादिष्ट चीज़ें खाने की होड़ लगी हुई है। 100 वर्ष पहले अगर हम देखेंगे तो गांव या प्रांत में, अपने गांव या प्रांत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पैदावार होती थी सब उसी से काम चलाते थे, वही सब चीज़ें ताज़ा ताज़ा लोग खाया करते थे। लेकिन आजकल साइंस की तरक्की की वजह से एक प्रांत का दूसरे प्रांत में या एक देश का दूसरे देश में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन लोगों का तो मकसद है पैसे कमाना, क्योंकि दूसरे प्रांत में, दूसरे देश में उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। और लोग इसलिए खाते रहते हैं क्योंकि उन्हें स्वाद आता है, और एक दिमाग में मेंटेलिटी भी है कि महंगी चीज़ अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे देश में ऋतु कुछ अलग है, हमारे देश की ऋतु कुछ अलग है। तो प्रकृति ने जो बनाया है कि जो हम हमारे आसपास उग रहा है वो हमारे लिए, पाचन तंत्र के लिए वो ही बेस्ट होता है। तो इसीलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दूसरे देशों से, दूसरे प्रांतों से आई चीज़ें, महंगी चीज़ें हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हैं। हेल्थ डिपेंड्स नॉट ऑन हाउ मच मनी इज एक्सपेंडेड ऑन फूड, बट डिपेंड्स ऑन व्हाट फूड द मनी इज एक्सपेंडेड। नेक्स्ट लापरवाही, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि घर में हम लोग बासी चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों को धनिए की चटनी एक एक हफ्ते के लिए, एक एक महीने के लिए भी बना कर रख देते हैं, और 2-2 दिन का आटा एक साथ गूँथ के रख देते हैं। और टोमेटो प्यूरीज एक एक महीने तक बना बना के रख देते हैं, पका पका के, और फ्रीज़र में रख देते हैं, और फ्रीज़र से निकाल निकाल के उसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो है, हम होटल से खाना बहुत खाते हैं। मैं यहाँ तली मसालेदार भुनी चीज़ को नहीं बोल रही हूँ। हम होटल से दाल रोटी भी खाते हैं, वो भी सही नहीं होती, उनको भी अवॉइड हमको करना चाहिए, क्योंकि होटल्स में भी घुन लगी हुई दालें और मिलावटी घी, मिलावटी सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो होटल का खाना और घर में भी बासी खाना कम से कम करें, कि कोशिश करें कि ताज़ा बने और ताज़ा उसको कंज्यूम कर लिया जाए। तो और दोस्तों, हम देखेंगे कि पैक्ड प्रोसेस्ड फूड का, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सब लोग घर की खीर की बजाय बाहर की आइसक्रीम ज़्यादा खाने का शौक चढ़ गया है। पसंद खीर ही आती है, लेकिन प्रचलन हो गया है बाज़ार की आइसक्रीम्स लाने का। घर की शिकंजी की बजाय सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफर सर्व करना इजी समझते हैं, क्योंकि उसमें शायद मेहनत होती है। और घर की इमली की चटनी की बजाय बाजार के टमाटो केचप, घर के शेक्स की बजाय बाजार के जूसेस। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमारा रक्त दूषित हो जाता है, हमारे रग रग में विष का संचार हो जाता है, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं। और अगर कफ वात पित्त की जिनको भाषा समझ में आती है उनको मैं समझाना चाहती हूँ कि इन सब खानों से, इस तरह की लापरवाहियों से हमारे शरीर में पित्त और वायु का विकार बढ़ जाता है। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू, जर्दा, ये सब जो है मद्यपान वगैरह, इनकी अधिकता। जो मस्तिष्क का काम करते हैं उनको इन सब चीज़ों का, चाय कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा रहता है। उनको लगता है कि हमारा इनके बिना काम ही नहीं चलेगा। दोस्तों, होता है थोड़ी देर के लिए उनसे एनर्जी मिलती है, लेकिन थोड़ी देर की एनर्जी के चक्कर में हम लोग अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने लग जाते हैं। और सिगरेट स्मोकिंग वालों का तो हाल ये है कि भोजन के बिना उनका काम चल जाएगा, लेकिन टाइम पे सिगरेट स्मोकिंग, ये तो सिगरेट उनको ज़रूर चाहिए। और ऐसे ही जो नशा करने वाले हैं, जर्दा वाले हैं, तंबाकू वाले हैं, उनका भी यही हाल है। बट दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारे पेट के लिए, हमारे जो पेट के यंत्र हैं उनके लिए विष के समान है, विष के समान। और इन सब चीज़ों से हमारे शरीर में कोई अच्छा ब्लड नहीं बनने वाला है इन सब से, बल्कि जो हमारे यंत्र हैं वो क्षीण होते रहते हैं, उनकी कैपेसिटी काम करने की दिन बर दिन कम होती रहती है। और जो नुकसान होता है ये सब चीज़ें खाने से, ये है कि जो हमें एक स्वाभाविक भूख लगनी होती है समय पर, वो नष्ट हो जाती है, जीवा की रुचि नष्ट हो जाती है। तो जब भूख ही नहीं लगी, इसका मतलब पाचक रस तैयार नहीं हो रहे हैं अंदर से, तो ये पूरा हमारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो लोगों को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमारा तो इन चीज़ों के बिना काम नहीं चलता है। अगर मेंटली प्रिपेयर करेंगे तो इन सब चीज़ों के बिना काम चलता है। और बच्चों को भी लोग बड़े शौक से पिलाने लगे हैं कि हमारे बच्चे तो बहुत शौक से पीते हैं। तो इन सब चीज़ों का कोई फैशन नहीं होता, कोई दिखावा अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों में से भी, जो भी वीडियो देख रहे हैं, इनमें से भी बहुत से लोग चाय पीते होंगे, पर किसी किसी को सूट करती है, लेकिन हो सकता है वो कम मात्रा में पीते हैं, इसीलिए भी उनको सूट कर जाती हो। लेकिन जिन लोगों को पता है नुकसान कर रही है, एटलीस्ट वो तो इसको या तो बंद कर दें या फिर इसको बहुत कम कर दें। अगर हो सकता है तो हर्बल टी या फिर लेमन टी की तरफ बढ़ें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कई बार हमको लगता है कि सामने वाले किसी इंसान को देख कर, अरे ये तो लापरवाहियाँ भी करता है, कोई ध्यान नहीं देता है, भोजन को लेके फिर भी हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है। तो दोस्तों, ऑब्जर्व करेंगे तो हो सकता है कि उसका व्यायाम बहुत अच्छा हो सकता है कि उसका वो बहुत कम मात्रा में उन चीज़ों का सेवन करता हो। और दोस्तों, ये भी हो सकता है कि वो आज हमें स्वस्थ नज़र आ रहा है और फ्यूचर में उसको कोई गंभीर समस्या धीरे ही धीरे अंदर पनप रही हो। तो दोस्तों, अपना एनालिसिस हमको खुद करना है कि हमको क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है और क्या नुकसान पहुंचा रहा है, और मैं क्या भूल कर रहा हूँ और क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को हमें जीवन में उतारना होगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित कुछ हमारे पॉइंट्स बचे हुए हैं। भोजन का विषय वाकई में बहुत बड़ा है, तो उनको हम कैरी करेंगे। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कैसी लगी, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है।